क्लास 9th KPK चैप्टर नेम थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी हमने बात प्रूव करनी है कि एक ट्रायंगल जो है उसका जो मीडियन है, एक मीडियन जो है वो इसे टू इक्वल पार्ट्स में यानी टू पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरिया के लिहाज से। ठीक है, तो इस बात को हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, चूंकि किसी भी ट्रायंगल के हवाले से बात की गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल है ABC, ये यहाँ पर चले मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये वो ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये इसका फॉर एग्जांपल अगर A वर्टेक्स है, इसको थोड़ा सा चलें यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अगर A वर्टेक्स है, ये B है और ये अगर C है। ठीक है, तो अब इसमें हमने अपने जहन में ये बात रखनी है कि मिड पॉइंट ये अगर M इस BC साइड का, तो इसको आपने ज्वाइन कर देना है A से, तो ये मीडियन बन जाएगा। ठीक है, अब मीडियन बनने से ये दो ट्राइंगल बनी है। हमने ये बात साबित करनी है कि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, यानी गिवन हम क्या लिख रहे हैं, गिवन में जो इंफॉर्मेशन है पहले नंबर पे, एक तो हम ये लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है मेन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है ABC। ठीक है, और इसमें जो AM साइड हमें नज़र आ रही है, AM जो मतलब लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है जी, इज़ मीडियन। ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं और साथ में हम ये बता रहे हैं कि जो डिस्टेंस है M से लेकर B तक का, चूँकि M मिड पॉइंट है, या B से लेकर M तक का, वो बराबर है M से लेकर C डिस्टेंस के। ठीक है, ये होगी हमारी इंफॉर्मेशन गिवन। अब हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, तो टू प्रूव के लिए हम ये बात लिखने जा रहे हैं कि जो एरिया है, एक तो ट्राइंगल बन रही है AMB, ठीक है ये वाली, और दूसरी ट्राइंगल जो है वो बन रही है उसका एरिया हम लिखेंगे बराबर है इसके, वो है AMC। ठीक है, तो ये तो होगी दो बातें। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि हमने इस तरह से किया है कि जो PQ है, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू BC होगी। ये BC आपको अगर साइड नजर आ रही तो इसके पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ करूंगा इस तरह से, जो A पॉइंट से पास करेगी इस तरह। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में जो है पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन जो है इसको हमने नाम दिया है PQ का। फॉर एग्जांपल ये इसका P पॉइंट है और यहाँ पे ये इसका Q पॉइंट है। तो हमने एक तो ये बात लिखी है कि PQ जो लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल है, इधर पैरेलल का सिंबल लगाकर BC साइड के, तो हमने ये बात कर दी। और दूसरा हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है, हमने क्या एक और मजीद ड्रॉ किया है कि BS जो है वो AM के, मतलब ये जो मीडियन है इसके पैरेलल यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है BS। तो याद रहे कि किसके पैरेलल है, ये मीडियन के। तो ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ये मीडियन के पैरेलल हो BS। ठीक है, ये साइड जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है, तो हम लिखेंगे कि BS जो है ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है AM मीडियन के। और इसके अलावा हमने क्या काम किया कंस्ट्रक्शन में, हमने एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है CT, जो कि पैरेलल होगी किसके, वो पैरेलल होनी चाहिए AM के। मतलब अगर आप देखें तो ओवरऑल फिर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो C से हमने एक पॉइंट से मतलब लाइन ड्रॉ करनी शुरू करनी है। चलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ C से, और वो पैरेलल रहनी चाहिए मीडियन के इस तरीके से। ठीक है, तो काफ़ी हद तक कोशिश किया कि ये पैरेलल नज़र आए ये दोनों, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा T। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब जो इसे नेक्स्ट पार्ट है प्रूफ का, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। इस पिक्चर, इस जो डायग्राम है इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं जो स्टेटमेंट्स और रीजंस हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। जी, तो प्रूफ के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रूफ में जो स्टेटमेंट्स और रीजंस आ रही हैं वो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जो साइड BS है वो किसके पैरेलल है, वो AM के पैरेलल है या MA के पैरेलल है मीडियन के। ठीक है, और सेम इसी तरह जो BM है
सॉरी, हाँ, बी एम जो है, बी एम, ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है एस ए के। मतलब ये आप अगर देखें कि ये बी एम है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ये पी क्यू के पैरेलल बी एस बी सी होनी चाहिए लाइन सेगमेंट, और ये जो पी क्यू है दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो ये देखें अपोजिट साइड, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है एस बी एम ए, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों अपोजिट साइड, ये भी पैरेलल है और ये भी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होगी। इन दोनों का जो सेम रीजन है वो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन दोनों का कॉमन रीजन है, इसलिए मैं इसको विद इन ब्रैकेट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन है इसका रीजन, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि देयरफॉर जो ये शेप है बी एम ए एस, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को हम इस तरह से पैरेलल का सिंबल लिखकर आगे अगर जीएम लिख दें तो ये पैरेललोग्राम पढ़ा जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरी डायग्राम के ऊपर भी बात करें जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली, इसमें देखें तो ए एम पैरेलल है सी टी के और एम सी जो है वो पैरेलल है ए टी के। तो ये शेप भी एक क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि ए एम सी टी जो है, ए एम सी टी जो ये शेप है इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, इज अ, ये पैरेलल का सिंबल लगा कर आगे मैंने जीएम लिख दिया, तो ये पैरेललोग्राम पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक ये बात समझ आ गई हमें। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम देखें तो जो पैरेललोग्राम है बी एम ए एस, ठीक है, और इनको अगर आप देखें, इन दोनों की बेसिस आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है, और ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, जो पैरेललोग्राम्स हैं, ये पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम्स कौन कौन से? बी एम ए एस एंड ए एम सी टी। ए एम सी टी इसको हम कह सकते हैं कि हैव इक्वल बेसिस, इक्वल बेसिस एंड बिटवीन, एंड दे आर बिटवीन, ये मैंने स्लैश बी स्लैश डब्ल्यू बिटवीन पढ़ा जाएगा, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की थी? कंस्ट्रक्शन हमने की थी कि बी सी साइड जो है वो पैरेलल है पी क्यू के लाइन के, ठीक है ना। तो ये मतलब इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये इसलिए इन दोनों का एरिया आपस में बराबर आएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर कलर चेंज में कर लेता हूँ, दे हैव इक्वल एरियाज, दे हैव इक्वल एरियाज, ठीक है जी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब जब हम ये बात लिख लेते हैं तो हम इधर इसको जो एक कंक्लूजन इसका लिख लेते हैं कि कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो फर्स्ट पैरेललोग्राम है वो बी एम ए एस है, ठीक है, ये बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेकंड जो पैरेललोग्राम है वो है ए एम सी टी, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर आप देखें तो ये एक डायगोनल है इस पैरेललोग्राम में, ठीक है, और अगर मैं इतनी सी शेप की बात करूं, ये वाली शेप, तो इसका एरिया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करने से टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका जितना एरिया होगा उतना इस ब्लैक कलर शेडेड ट्राइंगल का होगा। सेम दूसरी तरफ भी अगर मैं इस डायगोनल एसी को देखूं तो इसने इस पूरे पैरेललोग्राम के टू इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो जितना इस ट्राइंगल का एरिया होगा उतना ही जो मैंने अनशेड की है ट्राइंगल ये वाली, इसका एरिया होगा। तो अगर हम दोनों को टू पे डिवाइड कर दें, यानी इस पूरी वैल्यू को ओवरऑल अगर हम टू पे डिवाइड कर दें इधर भी, तो इक्वालिटी को बरकरार रखना हो तो हमें पता है कि हम सेम नंबर से दोनों तरफ सेम मतलब डिवाइजर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी। कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी? हाफ करेंगे तो ए एम बी आ जाएगी, ए एम बी। और दूसरी तरफ जब हाफ करेंगे इस पूरे एरिया को, तो हम ये वाली ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बन रही है ए एम सी, ए एम
सी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कि इन दोनों जो एरियाज हैं ट्राइंगल्स के वो आपस में प्रूव हो रहे हैं कि वो बराबर है, ठीक है, वो इक्वल आ रहे हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हो रही है हमें। तो अब इस रिजल्ट को हम कंक्लूड करके लिख देते हैं एक जगह पर, इस पूरी बात को वर्ड्स में लिख देते हैं। चले मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। यानी हम इसको कंक्लूड यूं कर सकते हैं, हमने जो ओवरऑल स्टडी किया कि सो अ मीडियन, हम लास्ट में लिखेंगे सो अ मीडियन, चूंकि हमने एक मीडियन ड्रॉ किया था, एक ही ट्राइंगल हमने शुरू में ड्रॉ की थी ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि एबीसी के नाम से मैंने शो की थी आपको, ठीक है। डिवाइड्स डिवाइड्स इट, मतलब उस ट्राइंगल को इनटू, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है हमारा प्रूव हो गया है। तो इसी के से लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इसी के से ये क्वेश्चन जो है हमने अंडरस्टैंड किया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का, वो आपसे डिस्कस करूंगा।